जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, बीएसएफ के अंदर हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक इनकी भर्ती का नोटिस जारी हुआ है, जो सारी भर्ती होनी है। तो इसके अंदर जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है उसकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, क्या उनको काम करना पड़ता है, कितने घंटे का काम करना पड़ता है, कितना वर्कलोड रहता है, क्या क्या काम करना होता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, बात करते हैं हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की जॉब प्रोफाइल की। तो बीएसएफ के अंदर जो रेडियो ऑपरेटर की जो पोस्ट होती है, इनकी सबसे जो लो पोस्ट होती है, यानी कि जैसे आप जीडी वगैरह के अंदर ट्रेड्समैन वगैरह में इनके अंदर कांस्टेबल की रैंक होती है, लेकिन जो रेडियो ऑपरेटर होती है इनकी जो सबसे छोटी पोस्ट होती है वो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर होता है, यानी कि हवलदार रेडियो ऑपरेटर से इनकी पोस्ट शुरू होती है। तो इनका जो काम होता है रेडियो ऑपरेटर, यानी कि रेडियो को ऑपरेट करना। रेडियो सिस्टम जैसे होते हैं, सिग्नल प्लाटून जो होती हैं बटालियन के अंदर, सिग्नल प्लाटून के अंदर ही आते हैं। और जैसे सिग्नल प्लाटून का काम ये होता है कि जैसे एक मैसेज कोई भी है कहीं पे उसको भेजना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर उसको मैसेज को भेजना, किसी को गुप्त कोड है या कोई भी चीज़ को आदान प्रदान जो करना पड़ता है सिग्नल का, एक जगह से दूसरी जगह पे अपने हायर ऑफिस के अंदर हो, चाहिए हो किसी एक बटालियन से दूसरी बटालियन के अंदर हो, चाहिए मूवमेंट का है, चाहे ऑपरेशन का है, चाहे किसी भी चीज़ का जो मैसेज इनको भेजना होता है वो रेडियो ऑपरेटर इस काम को करता है। ये रेडियो ऑपरेटर का जो मेन क्या होता है कि जैसे बॉर्डर एरिया के अंदर जैसे बीएसएफ तैनात रहती है, कहीं पे जैसे मोबाइल नेटवर्क अभी तो वर्तमान में तो है, लेकिन अभी भी जैसे बॉर्डर एरिया में कहीं पे मोबाइल नेटवर्क की सुविधा नहीं रहती है, या कुछ ऐसे जैसे मैसेज होते हैं जो मोबाइल के थ्रू नहीं भेजने हों, तो ऑपरेटर जो सिस्टम होता है रेडियो का, रेडियो सिस्टम के द्वारा इन मैसेज भेजा जाता है और ये अपनी भाषा में उस मैसेज को आदान प्रदान करते हैं। इसके अलावा जैसे बीएसएफ की पोस्टें लगी रहती हैं बॉर्डर के ऊपर, पोस्टों के ऊपर अगर मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है तो वो सिग्नल जो सिस्टम आपने देखे होंगे, जैसे फौज वगैरह के जो जवान होते हैं या पुलिस के जवानों के पास भी रेडियो सिस्टम रहता है, उस रेडियो सिस्टम के द्वारा ये एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर मैसेज का आदान प्रदान करते हैं। तो उसको जो ऑपरेट करता है वो रेडियो ऑपरेटर होते हैं। तो वो जैसे वो वॉकी टॉकी सेट वगैरह होता है, वो रेडियो ऑपरेटर उसी का सिस्टम से अपडेट होके वो काम करते हैं। जैसे कहीं पे रेडियो ऑपरेटर अपना सिस्टम सेट करता है तो उसी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो वॉकी टॉकी सेट होते हैं वो काम करते हैं। तो जवानों के पास में हो, चाहिए वो किसी के पास में भी होता है, तो वॉकी टॉकी सेट से जो मैसेज पास होते हैं वो रेडियो ऑपरेटर उनको ऑपरेट करता है और उसी के सिस्टम के हिसाब से ये काम करते हैं। तो मेन काम रेडियो ऑपरेटर का यही होता है कि जैसे सिग्नल होते हैं बटालियन के या जैसे किसी पोस्टों या किसी को, वो एक दूसरे से आजकल जैसे कंप्यूटर सिस्टम से भी होता है, जैसे हर बटालियन की मेल आईडी है जो सिस्टम उससे भी करते हैं, और नहीं तो जैसे रेडियो ऑपरेटर इनकी को गुप्त भाषा होती है, गुप्त कोड, उसमें भी कार्य करते हैं। तो ऑपरेटर का जो मेन काम होता है यही होता है। इसके अलावा हम बात करें कि इनकी बाहर ड्यूटी वगैरह, तो कैंप के बाहर भी इनके आउटपोस्ट वगैरह पे जाते हैं, पैदल या जाना है, कोई प्रकार का ऑपरेशन वगैरह करना है या पेट्रोलिंग वगैरह करनी होती है तो उसमें भी ऑपरेटर साथ में रहता है, क्योंकि किसी प्रकार की बात होने पर अपने मतलब सिस्टम से वो किसी को दूसरे मतलब नज़दीकी सेंटर को अपने को सूचित कर सके, तो इसलिए ऑपरेटर इनके साथ में ड्यूटी जाता है। और इनकी जैसे बटालियन हेडक्वार्टर के अलावा आउटपोस्ट वगैरह होती हैं, प्लाटून पोस्ट वगैरह होती हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटी रहती है, क्योंकि ऑपरेटर का जो काम होता है वो अपने जहाँ पे तैनात है उस जगह के जो भी मैसेज होंगे चाहे वो अपने हायर ऑफिस को भेजने के लिए ऑपरेटर का जो काम होता है वो करता है। ये जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर से जो जवान भर्ती होते हैं, तो इनकी जो ड्यूटी रहती है वो सिग्नल सेंटर में रहती है। बाहर वगैरह ड्यूटी जाते हैं तो अपना सिस्टम लेके साथ में चलते हैं, नहीं जो सिग्नल सेंटर होता है रेडियो ऑपरेटर जो होते हैं उसके अंदर बैठते हैं। और ड्यूटी इनकी पोस्टिंग के हिसाब से डिपेंड करता है कि कितने घंटे की ड्यूटी लगती है इनकी, जहाँ पे इनकी तैनाती होती है, मतलब पोस्ट वगैरह पे ड्यूटी रहती है तो अकेला भी कर लेता है, या बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर तो 5, 7, 8 भी मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी ड्यूटी किस एरिया के अंदर रहती है। तो अगर जहाँ ज़्यादा रहता है आपको परमानेंट ड्यूटी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 8 घंटे ड्यूटी लग जाएगी, उसके बाद आपकी शिफ्ट चेंज हो जाएगी। या फिर आपकी पोस्ट वगैरह पे ड्यूटी है तो वहाँ पे इतना काम नहीं रहता है, तो आप अकेले को संभालना पड़ता है। कोई इमरजेंसी मैसेज आएगा तो आप रात में पास कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने सिग्नल सेंटर में सोना है, अगर कोई मैसेज आए तो पास करो, नहीं तो आप अपनी ड्यूटी करते हो, फिर अपने रेस्ट करो और उसी के अंदर आपको रहना होता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेहतरीन ड्यूटी है रेडियो ऑपरेटर की। और आप सिग्नल प्लाटून के अंदर ही आते हैं, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर है चाहे रेडियो मैकेनिक है। तो रेडियो ऑपरेटर की तो जॉब प्रोफाइल मैंने आपको बता दी, इनका जो काम होता है मेन काम इनका ये होता है सिग्नल्स वगैरह भेजने का, जो मैसेज वगैरह होते हैं, कोई भी ऑर्डर होते हैं वो कंप्यूटर के द्वारा सिस्टम के द्वारा जो भेजने का काम होता है वो रेडियो ऑपरेटर का काम होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी थी दोस्तों। अगर इसके संबंध में आपको कोई और जानकारी चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना भूलें। जय हिंद।